एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं, ये बहुत बार गया हुआ प्रश्न है। आई एम डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 25 years। एंडोमेट्रियोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियम यानी जो बच्चादानी के अंदर का लाइनिंग होता है उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। जब ये एंडोमेट्रियम यूट्रस छोड़ के कहीं और जाके बसता है उसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो कभी कभी ये ओवरीज में रहता है, वहाँ छोटे सिस्ट, कभी कभी बड़े सिस्ट बन जाते हैं, या फेलोपियन ट्यूब्स या अन्य कई जगह पे जाके बस जाता है। ये ऐसे क्यों होता है? तो इसके काफ़ी थ्योरीज होते हैं कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन यानी जो मंथली पीरियड रहता है, पीरियड के समय जो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर की तरफ फेंका जाता है, थोड़ा बहुत पीछे उल्टा जाके अंदर की तरफ बस जाता है, कभी कभी ओवरीज में जाके एंडोमेट्रियोमा यानी गांठ बन सकते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। दूसरा कारण है इम्यूनोलॉजिकल, इन्फ्लेमेटरी एंड सो ऑन। प्रश्न ये था कि इसके क्या लक्षण हैं, क्योंकि काफ़ी बार यंग लड़कियां पूछती है क्या मुझे एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, ये बीमारी मुझे हो तो नहीं गई। तो एंडोमेट्रियोसिस के क्या लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण ये है कि पीरियड्स के दौरान सिवियर पेन, जो मेंस्ट्रुअल पेन रहता है, क्रैम्प्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीवियर रहते हैं। जो हमेशा रूटीन में जो होते हैं मेंस्ट्रुअल पेन, उससे भी कई मात्रा ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। लगातार पेट के नीचे की तरफ पेल्विक पेन होना, या मैरिड स्त्रियों में संभोग के समय पेन होना, ये कई सिम्टम्स है। इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व, बच्चा नहीं रहना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते? एक तो डिटेल हिस्ट्री से, ये जो सीवियर पेन है ये इस हिस्ट्री से या सोनोग्राफी में भी वो पिकअप होता है। ज़रूरत पड़ी तो हम MRI कराते हैं। एंड लास्ट फॉर डायग्नोसिस इज लैप्रोस्कोपी। इसके इलाज के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड सो ऑन। इस बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।